नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी सर में। मित्रों, आज हम आपको हिंदी में ये भाषा के बारे में बताएंगे। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। भाषा देखेंगे, भाषा के कितने रूप सबसे पहले आता है। भाषा किसे कहते हैं देखेंगे, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, पढ़कर, बोलकर तथा सुनकर अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब आइए बात करते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। देखेंगे, भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं। मुख्यतः 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब देखेंगे वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 ये होता है मौखिक। दूसरा आपका होता है लिखित, और तीसरा आपका होता है सांकेतिक। यही 3 होते हैं। अब आइए हम लोग सबसे पहले इस मौखिक की बात करते हैं। वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक। देखेंगे, मौखिक भाषा वो होती है जिसे हम बोलते रहते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं और एक दूसरे की बात को अपनी बातों में उसे कहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। उसका कोई लेखा जोखा या लिखित कोई प्रमाण नहीं होता है, अर्थात उसे मौखिक कहते हैं। हम जो अभी ऐसे बोल रहे हैं ये मौखिक है, जो कुछ भी बोल रहे हैं ये मौखिक है, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखेंगे दूसरा आपका होता है लिखित। लिखित वो है जैसे कि अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ लिख करके, आपको मैं लिख करके बता रहा हूँ, ये हमारा लिखित भाषा होता है। जब कोई बात मैं लिख करके बताऊं, जैसे पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात को एक दूसरे से कहूं या दूसरे की बातों को समझूं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों जी। अगला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक बिना लिखे, बिना बोले हम कोई बात कह दें और हमारे सामने वाला व्यक्ति इस भाषा को समझ जाए, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन इसमें शर्त है कि दोनों पक्ष को यहाँ पर आमने सामने होना जरूरी होता है, तभी ही ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। जबकि आप देखेंगे मौखिक बोल करके, जैसे हम टेलीफोन से बात करते हैं, हाँ टेलीफोन से बात करते हैं, वो हम यहाँ पे होते हैं, कोई दिल्ली होता है, कोई मुंबई होता है, बात हो जाती है, ये मौखिक होता है। लिखित हम पत्र के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं या जानते हैं, ये हमारा लिखित हो गया। लेकिन सांकेतिक भाषा दोनों पक्षों को आमने सामने होता है। जैसे कि मैं इशारा करता हूँ, बिना समझे मैं ऐसे ही करूंगा, जिसकी तरफ मैं उंगली करूंगा वो तुरंत ही खड़ा हो जाएगा और समझ जाएगा कि मुझे ही इशारा किया जा रहा है, मुझे ही संकेत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है कि मैं खड़ा हो जाऊं और प्रश्नों का उत्तर दूं। तो ये भाषा के 3 रूप होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं बोली।
देखेंगे बोली जो होती है व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली, जैसे कुछ व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली बोलियां होती हैं। अब देखेंगे कह रहे हैं बोली ये भाषा का ही एक अंग है, कोई दूसरे नहीं। अभी मैंने इसको भाषा कहा और ये बोली है, उसका ही ये अंग होता है। यानी देखेंगे जो हमारे बोलियां होती है, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ की बोली कुछ और है। बिहार में चले जाएंगे तो वहाँ की भोजपुरी बोली हो जाएगी, अर्थात हम हमारे यहाँ अवधी बोली जाती है, वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। तो महाराष्ट्र में जाए तो वहाँ मराठी बोली जाती है। तो ये अनेक क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां होती हैं, इसी को ही बोली कहते हैं। जैसे पंजाब पहुंच गए तो पंजाबी बोलेंगे, वहाँ की अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है। ये जितनी भी बोलियां होती हैं ये क्षेत्रीय भाषा होती है, जो कि व्याकरण से इनका कोई ताल्लुकात नहीं होता, विशेष लगाव नहीं होता। जैसे मुंबई से आप लोग आए हैं, वहाँ पे से बोलते हैं लोग मेरे को एक गिलास वाटर मांगता। अभी इसमें व्याकरण देखा जाए तो क्या शुद्ध है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वहां पे सीख के आए हैं, वो की भाषा सीख के आए हैं, ये भाषा नहीं वहां की बोली सीख के आए हैं, है ना। तो बोली अलग जगहों की अलग अलग होती है, तो इसे कहते हैं बोली। अब देखेंगे अगली बात आती है लिपि। लिपि मीन्स होता है लेखन, यानी लिखने वाली क्रिया को ही लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, मराठी है, पंजाबी है ना, ये सारी होती है, लेकिन इनकी अपनी अपनी लिपि होती है। अभी जैसे बात करते हैं हिंदी, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। हम कुछ भी लिखते हैं, इसे जो लिखा जाता है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देखिए जैसे आपका अंग्रेजी है, ये रोमन, इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि रोमन है। हा? समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब देखेंगे इसी प्रकार से, जैसे मैं इधर लिखता हूं पंजाबी, क्या है? पंजाबी। पंजाबी की अपनी लिपि क्या है? पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? ये लिखी जाती है गुरमुखी, यह गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। अभी लिखना तो मुझे नहीं आता है पंजाबी, अभी हिंदी तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब ऐसे अंग्रेजी है लिखते हैं, जैसे हम कुछ लिखते हैं, ऐसे लिखा गया है राम। अब ये इसको क्या कहते हैं? ये रोमन भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। अब ये पंजाबी भाषा हो गया, ठीक। और इसी प्रकार से जितनी भी भाषाएं होती हैं, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, तो उनकी अपनी एक एक लिपि होती है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही काफी है। मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल का निशान बना है उसे दबाएं, और उसी पे ऊपर लिखा होगा आल पे क्लिक करेंगे, जिससे कि मैं जो भी पढ़ाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप पढ़ लें। जय हिंद, जय भारत।